बैक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो फिज़िकल सेटलमेंट रहता है, फिर कैश सेटलमेंट रहता है, इंडेक्स एंड स्टॉक्स में क्या होता है, कैसे हम बच सकते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे काफ़ी लोग ने बोला था कि प्लीज़ एक वीडियो बनाना थोड़ा डिटेल में कि हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो आज ये मेरा पार्ट सेकंड रहेगा फिज़िकल सेटलमेंट का, कि एक्सपायरी अगर आप नहीं स्क्वायर ऑफ करते आपकी पोजीशन, तो वो उसको कैसे यहाँ पे हम उसका पेनल्टी या कैसे बच सकते हैं। ये जो वीडियो था यहाँ पे वो हिंडाल्को का एक ट्रेडर ने यहाँ पे ट्रेड किया था। वैसे डिटेल में मैंने देखा था, कुछ एक नहीं 5 या 6 लोग का यहाँ पे ऐसा हुआ था फिज़िकल डिलीवरी सेटलमेंट। एक कोई डॉक्टर था, उनका करीबन 35 लाख का उनके अकाउंट में पैसा था, तो वो ब्रोकर ने सीधा काट लिया था वो 35। उनका जो दूसरी पोजीशन थी वो भी उन्होंने स्क्वायर अप करके पैसा वहाँ से रिकवर कर लिया था। तो ऐसा हो सकता है, अगर हमारे अकाउंट में फ़ंड है तो वो ब्रोकर हमसे पूछे बिना ही कर सकता है। तो दोस्तों, अवॉइड करना है और इस वीडियो से हमें सीखना है कि हम कैसे उससे बच सकते हैं और हम कैसे अच्छा सा ट्रेड कर सकते हैं कि वो नौबत ही ना आए हमें कि वहाँ पे हमें कोई पेनल्टी या डिलीवरी फिज़िकल या कैश सेटलमेंट होना चाहिए। तो उसको समझते हैं पहले हम यहाँ पे। तो फिज़िकल ये जो सेटलमेंट एक्सपायरी डे का रहता है, यानी कि आप जो बाय और सेल करते हो, एक आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो एनएसी के साथ में। तो एनएसी में कॉन्ट्रैक्ट जब करते हो तब आप बोलते हो कि ये महीने में ये प्राइस के ऊपर रहा तो मैं ये प्राइस से बाय कर लूँगा, ये प्राइस के नीचे रहा तो मैं यहाँ पे सेल कर दूँगा। तो ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है एनएसी। तो आपको क्या रहना है कि आपने जो प्रॉमिस किया है वो आपको एंड ऑफ द डे एक्सपायरी कर सकते हो। स्टॉक्स में क्या रहता है कि आपका स्टॉक यहाँ पे राइट एंड ऑब्लिगेशन रहता है। बिफोर 2090 देयर वाज नॉट सच थिंग, यू कैन डू in cash settlements as well, but after the new circular you have to do only in the physical delivery for stock. इंडेक्स के लिए अभी भी सेम है, यानी कि आप कैश सेटलमेंट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे कोई फिजिकल डिलीवरी है ही नहीं, वो एक इंडेक्स है। और वहाँ पे ये क्या होता है, पहले कैश सेटलमेंट और फिजिकल सेटलमेंट समझते हैं। तो कैश सेटलमेंट यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो आपका वहाँ पे कैश में सेटल होगा, फिजिकल में आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दैट कैश सेटलमेंट। लेट्स सी द एग्जांपल एक्सिस बैंक फ्यूचर। यहाँ पे आपने 2019 के पहले समझ लो कि 800 प्राइस था, एक 1000 का लॉट है, आपने बाय किया है यहाँ पे फ्यूचर। ऑन द एक्सपायरी डे द प्राइस क्लोज एट 820। अभी यहाँ पे आपने प्रॉमिस किया था कि मैं 800 के प्राइस से ले लूँगा। तो उस टाइम पे यह होता था कि आपने अगर नहीं लिया तो क्या होगा, आपका वो ज़ीरो पे एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि आपने प्रॉमिस किया था बाय, आपने किया नहीं, तो आपका जो प्राइस से आपने लिया था वही प्राइस से आपका स्क्वायर अप हो जाएगा कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। पर अगर वो इन द मनी हो गया तो आपको लॉस पे करना पड़ेगा। वो एक कैश सेटलमेंट उस तरह हिसाब से पहले होता था, सिमिलर ऑन द इंडेक्स एज वेल। बट नाउ द थिंग्स चेंज इन द इंडेक्स आफ्टर न्यू सर्क्यूलर। तो यहाँ पे कौन डिलीवरी देता है, कौन लेता है, ये एक यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। तो आपका व्यू यहाँ पे है कि बुलिश है, तो आप क्या कर रहे हो, तो आप अगर आपने बाय फ्यूचर किया है, बाय इन द मनी कॉल किया, या तो इन द मनी पुट सेल किया है। बाय फ्यूचर यानी कि प्राइस 800 चल रहा है, आपने बाय किया था, बाय किया था 800, प्राइस चला 820, ये इन द मनी क्लोज होता है। कॉल अगर आपने बाय किया 800, क्लोजिंग प्राइस 820, इन द मनी हो गया। सेल इन द मनी पुट, आपने पुट सेल किया 840 और 860 अबोव, विच इज़ कंसिडर एज इन द मनी पुट। तो उस टाइम पे आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर डिलीवरी देना हो तो क्या होगा कि आप फ्यूचर सेल किया है, इन द मनी कॉल सेल किया है एंड इन द मनी पुट, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे डिलीवरी देना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। आप अगर यहाँ पे समझ जाओ कि आपका पोजीशन क्या है और प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ है। मानो कि आपने फ्यूचर शॉर्ट किया है 800 पे, प्राइस यहाँ पे अभी चल रहा है आपके ऑपोजिट यानी 820, ये इन द मनी हो चुका है क्योंकि आपकी सेल प्राइस है वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे डिलीवरी देना पड़ेगा 800 के प्राइस। अगर नहीं है तो वहाँ पे वो फिर एक फिज़िकल सेटलमेंट आएगा और ब्रोकरेज फिर वो इनिशिएट करेगा। एनएसी पहले इनिशिएट करेगा ब्रोकरेज से, ब्रोकरेज आपके डिमेट में डाल के फिर वो
वहाँ पे बाय करके जो भी लॉस होगा वो कवर करेगा। जो हमने हिंडाल्को के केस में देखा कि उसके अकाउंट में आ गया पहले स्टॉक और फिर उन्होंने सेल कर दिया, तो वहाँ पे जो 12-13 लाख का लॉस हुआ वो यहाँ पे उनको पेमेंट करना पड़ा। तो सिमिलर आपको ये है। अभी इसको हमें अवॉइड कैसे करना है दोस्तों, उसको नेट ऑफ करते, जो हम कई बार बोलते हैं कि हम स्प्रेड बनाते हैं, तो स्प्रेड में एक बेस्ट रहता है कि क्या वो अपने आप वहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो जाता है। अगर एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे, तो ये एक एग्जांपल है कि अगर आपने ये पोजीशन है यानी लेग 1 कंसीडर दिस इज़ योर ओपन पोजीशन, तो उसको अगर लेग 2 करके आप यहाँ पे हेज कर सकते हो। आपका फ्यूचर लॉन्ग है तो क्या कर सकते हो, इन द मनी कॉल शॉर्ट कर दो या इन द मनी पुट लॉन्ग कर दो। शॉर्ट फ्यूचर है तो इन द मनी कॉल आपका लॉन्ग होना चाहिए, शॉर्ट कर दो, कोई भी एक चीज़ कर दो। तो आपका क्या होगा कि अगर एक जगह डिलीवरी लेना है और एक जगह डिलीवरी सेल करना है तो वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। वहाँ पे आपको फिर जो ब्रोकरेज लगता है वो लगेगा, बाकी कुछ उसमें वहाँ पे चार्जेस नहीं लगेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, आपको एक बेनिफिट होगा अगर इन द केस यू स्टक समवेयर on the last day of expiry, so at least you can do something to avoid your physical delivery settlement। दूसरा क्या रहता है, तो मैं तो बेस्ट बोलूँगा कि आप लास्ट वीक में स्टॉक में ट्रेड ही मत करो, इंडेक्स ट्रेड करो। इंडेक्स में आपको लिक्विडिटी मिल जाएगा, वहाँ पे आपका एग्जिट भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 3 स्ट्राइक तक तो वो एट द मनी वो लोग काउंट करके, यानी कि हमें 3 स्ट्राइक आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऑल द वे लिक्विडिटी रहता है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है कोई भी कैश सेटलमेंट का। स्टॉक में ये प्रॉब्लम रहता है। अगर समझो कि कोई प्रॉब्लम हो गया, आप स्टक हो गए, लास्ट दिन आ गया है, तो एक ऑप्शन रहता है, आप आपके ब्रोकर को बोलो आपको अलाउ करे पोजीशन बनाने का। तो मानो कि आपका एक्सिस बैंक के 800 या 780 का कॉल लेके आप बैठे हो, स्क्वायर ऑफ नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो 40 पॉइंट्स है, पर समझो आपने 700 पे लिया है, आपका अभी 840 चल रहा है, यानी आपका जो कॉल प्राइस है वो इतना हाई है कि कोई वहाँ पे आ नहीं रहा है सेल करने के लिए। नहीं सॉरी, आपको सेल करना है, कोई बाय करने नहीं आ रहा है, तो वो आपका वहाँ पे रह जाएगा। कोई बायर ही नहीं है तो आप किसको सेल करोगे। तो वो सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि फ्यूचर वहाँ पे आपका शॉर्ट कर सकते हो, तो फिर आपको वहाँ पे क्या आमने सामने वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और नेट ऑफ होके आपको कोई वहाँ पे पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में समझना है तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि पहला एग्जांपल जो अभी हमने बाय किया 780 कॉल है, 800 के ऊपर यहाँ पे क्लोज होता है तो आपको यहाँ पे डिलीवरी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला था कि 780 के ऊपर रहा तो मैं बाय कर लूँगा, तो यहाँ पे आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या किया कि 830 का कॉल भेज दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि 830 कॉल आपका इन द मनी हो जाएगा, 780 कॉल भी आपका इन द मनी हो जाएगा, तो इसका पोजीशन आमने सामने स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, नेट स्क्वायर ऑफ। सेकंड क्या होगा कि ये यहाँ पे एक्सिस बैंक का अगर प्राइस उसके ऊपर है तो आपका यहाँ पे भी स्प्रेड है, तो भी प्राइस ऊपर जाएगा तो भी आपका ऑटोमेटिक ये स्क्वायर ऑफ अपने आप हो जाएगा दोस्तों। तो जो भी हम यहाँ पे प्राइस का ये जो चार्ट मैंने है उसको रख के आप ट्रेड कर सकते हो, तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया रहेगा कि चलो भाई मैं लास्ट तक अगर मैंने होल्ड कर लिया तो मेरा क्या यहाँ पे। और दोस्तों ये जो सेकंड लेग है नेक्स्ट एक्सपायरी का नहीं होना चाहिए, सेम एक्सपायरी का होना चाहिए, हाँ वो ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे जीरोधा ने एक सर्कुलर में अपडेट किया था कि उसको कैसे यहाँ पे हम लोग फर्दर रीड कर सकते हैं। सर्कुलर का आपको देखना है तो यहाँ पे ये क्लिक करके देख सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ पे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या डिटेल में देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि द मार्जिन एप्लीकेबल डिपेंड ऑन द डिलीवरी वैल्यू ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन कंप्यूट द डिलीवरी क्वांटिटी एज अंडर। तो अगर लॉन्ग फ्यूचर यहाँ पे है इन बाय पोजीशन और द शॉर्ट इन सेल पोजीशन, इन द मनी क्या है कि यहाँ पे प्राइस के अंदर रह जाता है। तो जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है वो यहाँ पे ये है। ये क्या कह रहे हैं कि जब भी क्लोज टू एक्सपायरी आता है हम हमारा जो मार्जिन है वो हम बढ़ाते रहते हैं।
तो जीरोदा क्या करता है, एंड डे बिफोर 4 days बिफोर एक्सपायरी 10% है, फिर 25%, 45% एंड 75%. However, at the Zerodha on the Wednesday and Thursday of expiry week, we charge 50% of the contract value. Of the contract value means if you bought one call option, which is the 1000 lot, right? तो वहाँ पे 8 लाख का 50%, 4 लाख आपका मार्जिन वहाँ पे मांगेंगे वो लोग ऑन द वेडनेसडे एंड थर्सडे टू अवॉइड दिस द फिजिकल डिलीवरी एंड द पेनल्टी. फिर दूसरा चीज़ है कि एक्सचेंज हैव डिफाइंड क्लोज टू मनी कॉन्ट्रैक्ट विच आर सब्जेक्ट ऑफ इन द मनी. ये सब्जेक्ट ऑफ इन द मनी ये क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा 15-20% एकदम से मार्केट में मूव हो जाता है, तो वो वहाँ पे सब्जेक्ट टू सेटलमेंट है. फिर कॉल ऑप्शन में अगर समझते हैं कि यहाँ पे क्लोज टू मनी क्या रहता है. 3 in the money option strike immediately below the final settlement price shall be considered as close the money. Example, Wipro contract settle at 243 on expiry day. Call option with strike 230, 235 and 240 will be marked as a close to money. Opposite है put में यहाँ पे कि 245, 250 and 255 will mark as CTM. For long in the money put option, you will be allowed to carry your position until expiry if you maintain sufficient margin as explained above. And exercise put option would result in having a delivery shares to the exchange, जो उस दिन उनका वहाँ पे हिंडाल्को में हुआ था. ऑपोजिट रहता है कॉल में. फिर यहाँ पे हमें जो देखना है, ये डिटेल में यहाँ पे समझाया क्या है कि आउट ऑफ मनी और वो, तो हमें जो मैंने शेयर किया था वो भी यहाँ पे है. फिर हमें यहाँ पे देखना है कि जो एक मिनट ना कोई पेनल्टी का था वो मैं अभी देख रहा हूँ, एडिशनल कॉस्ट. तो जो पेनल्टी और कॉस्ट लगता है वो क्या रहता है. मैं अगर सिंपल एग्जांपल बताऊं कि अगर इंडेक्स को आप उस दिन स्क्वायर अप करते हो और आपका प्रॉफिट वाला स्क्वायर अप नहीं करते हो तो क्या रहता है. मानो कि आपका जो पोजीशन था अभी जो चल रहा है, एक्सपायरी हम काउंट करते हैं 18,200, आपने बाई किया था मंडे को 18,100 के आसपास. आपसे 100 पॉइंट ऊपर हो, इन द मनी हो, आप प्रॉफिट में भी हो 100 एग्जाम्पल. तो अगर आप स्क्वायर अप नहीं करते हो तो वो क्या करेंगे कि आपका 18,100 टाइम्स 50 जो टोटल वैल्यू होगा उसके ऊपर STT लगाएंगे 1.25 के आसपास. और अगर आप उससे पहले स्क्वायर अप करते हो तो 0.5 के आसपास, 0.05 के आसपास लगता है. तो उसमें आपका प्रॉफिट कितना चला जाएगा वो मैं बताता हूँ. अगर स्क्वायर अप नहीं करते हो तो 1300 टू 1500 आपका प्रॉफिट चला जाएगा. अगर आप स्क्वायर अप कर देते हो तो आपको प्रॉफिट में से 200 या 300 ही जाएगा. तो वो आपको समझना है कि आप कितना पैसा गंवा रहे हो. फिर यहाँ पे क्या है कि अगर आप फिजिकली डिलीवरी जो लेते हो उसमें all position that result in you having to give delivery of share will require you to have a share in your demat account equal to the delivery quantity, which means if you talk about Axis Bank, that means the 1000 quantity of Axis Bank. In the event that you do not have the required quantity of share, this settlement would result in short delivery. Short delivery which we have seen on the no, there was Hindalco is the short in buying. शॉर्ट डिलीवरी कब रहता है कि जब आपका कॉल इन द मनी हो जाता है. इन दैट केस अप्रोप्रिएट पेनल्टी शैल बी चार्ज एज सच शॉर्ट डिलीवरी दिस कैन बी एज मच एज 20% और मोर. अगर ये STT ब्रोकरेज पेनल्टी लगा देते हो तो करीबन 25% होता है. तो अगर एक्सिस बैंक का अगर 8 लाख का है यहाँ पे साइज़, यानी एक लॉट का जो अमाउंट, तो आपका यहाँ पे 2 लाख का पेनल्टी लगेगा. तो वो 2 लाख को आपको अवॉइड करना है दोस्तों. और उसके हिसाब से आपको हो सके तो लास्ट वीक में ट्रेड मत करो. अगर कहीं फंस गए तो जैसे मैंने पहले बताया है वैसे आप ब्रोकर को कांटेक्ट करके एक ऑपोजिट पोजीशन बना दो और इंडेक्स में ट्रेड करो, बेटर रहेगा टू अवॉइड. जो अभी नए ट्रेडर है उनको तो ये यहाँ पे करना ही नहीं चाहिए.
वो एक मेरा सजेशन है दोस्तों। बाकी ये डिटेल में आप देख सकते हो, इसमें बाकी इतना डिटेल में नहीं है। जस्ट अवॉइड अ सिंगल पोजीशन, दैट्स ओनली माय सजेशन ऑन दिस साइड। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।